हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक होने वाला वो हमारा फोटोकेमिस्ट्री का फोटो फ्रीज रिएक्शन ऑफ एनिलाइट्स होने वाला है, जिसमें हम फोटो रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, देन द एरोमेटिक एस्टर इंसिडेंट अ लाइट देन द वी ऑब्टेन ऑर्थो एंड पैरा एरोमेटिक कीटोन एंड फिनोल। जनरली क्या होता है, जब हम एस्टर के ऊपर क्या करवाते हैं, एरोमेटिक एस्टर के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। और हमें जो एक और प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो मिलता है फिनोल। यानी क्या होता है, जब हम इस पर क्या लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन होता है और हमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू यह रिएक्शन देखने को मिलती है। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो इस पर क्या होता है, जब एरोमेटिक एस्टर होता है, जो हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक एस्टर होता है, एस्टर पे क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट करवाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन देखने को मिलेगा। ये होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कब देखने को मिलेगा, पहले तो क्या होगा, मॉलिक्यूल उसकी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये क्या करेगा, एक पिनोक्सी रेडिकल और एसाइल रेडिकल में टूट जाएगा, जहाँ से हमें बाय रेडिकल मिलेगा। इसी बाय रेडिकल के सॉल्वेंट को हम सॉल्वेंट केस भी कहते हैं। एक सॉल्वेंट में होता है और इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट केस। फिर ये सॉल्वेंट केस से क्या करता है, फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जब असाइल ग्रुप क्या करे, जब असाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा तो वहाँ से जो हमें देखने को मिलेगा प्रोडक्ट, वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन देखने को मिलेगा। बट जब एसाइल ग्रुप पैरा पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा तो हमें पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन देखने को मिलेगा। और एक और पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ जो असाइल ग्रुप अटैक ही ना करे और हाइड्रोजन हो। तो तीनों पोजीशन के बारे में हम जानेंगे। पहली पोजीशन क्या है कि जो अटैक करे ऑर्थो पोजीशन पर, क्या करे, ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करे। तो ऑर्थो पर अटैक करेगा तो वहाँ से जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन। बट क्या होगा, इस पर पहले तो माइग्रेशन होगा। क्या होगा, माइग्रेशन। माइग्रेशन 1 2 3 पोजीशन पर हाइड्रोजन अटैच होता है और ऑक्सीजन के पर माइनस चार्ज होता है, जो हाइड्रोजन को शिफ्ट करवा देता है। तो जो हम इसको बोलते हैं 1 3 माइग्रेशन, और जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। बट हम दूसरे केस की बात करें तो यहाँ पर जब अटैक होगा वो कहाँ पर होगा, पैरा पोजीशन पर होगा। पैरा पोजीशन पर होगा तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा 1 5 माइग्रेशन होगा, 1 2 3 4 5। ये हाइड्रोजन का एटम यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जाकर माइग्रेट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं 1 5 माइग्रेशन। और जो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है वो पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। एक और पॉसिबिलिटी होती है कि असाइल ग्रुप जुड़े ही ना और क्या बन जाए, फिनोल हमें देखने को मिल जाए। इसकी थ्योरी क्या होगी, जब एरोमेटिक एस्टर पर लाइट इंसिडेंट की जाती है तो देन देन टू फॉर्म अ एक्साइटेड स्टेट, द एक्साइटेड स्टेट डिसोसिएट फॉर्म अ फिनोक्साइड रेडिकल एंड असाइल रेडिकल। क्या बनता है हमें, फिनोक्साइड रेडिकल और असाइल रेडिकल। This radical present in the solvent case, then then to form a non-aromatic intermediate. After the non-aromatic intermediate rearrange to form a final product. 1 3 migration we obtain the ortho hydroxy कीटेन। क्या होगा, अगर माइग्रेशन 1 3 होगा तो वहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। इफ 1 5 माइग्रेशन द वी ऑप्टेन पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड फिनोल। अगर 1 5 माइग्रेशन हो रहा है तो वहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड फिनोल देखने को मिलेगा। ऐसे ही फोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन एनालाइट्स में भी होती है, जहाँ पर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट करवाते हैं और इंसिडेंट कराने पर हमें ऑर्थो अमीनो कीटोन एंड पैरा अमीनो कीटोन देखने को मिलता है और साथ में एनिलीन भी देखने को मिलता है। यही जो ये